नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। मैथ की रिवीजन क्लासेज में आज हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के बारे में। ऊंचाई और दूरी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, जिसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के माध्यम से। एनसीईआरटी के लगभग 15 क्वेश्चन होंगे और जिनको हम कंपटीशन एग्जाम अप्रोच से सरल करने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको 5 से 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर ये 5 से 6 पॉइंट आप अच्छे से समझ लेते हैं या फिर इनको याद रख लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन आप विद इन 20 से 30 सेकेंड आंसर करेंगे। तो एक बार थोड़ा बेसिक से मैं 5 6 पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो, हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसका मैं बेसिक बताता हूँ। देखो, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। दो कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। देखो, उन्नयन कोण किसे बोलेंगे? अगर हम लोग किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु को देखते हैं या जमीन पर खड़ा कोई व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है तो उस समय जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। और अगर किसी मीनार की चोटी से खड़ा व्यक्ति किसी समुद्र में आते हुए जहाज को देखता है तो उसको नीचे की ओर देखना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। यानी यहां से ऊपर की ओर ये जो एंगल बनेगा इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और अगर यहाँ से नीचे की ओर कोई एंगल बनता है, यहां से ये जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब इसके 5 6 बेसिक पॉइंट है, वो आपको याद रखना जरूरी है। अगर वो आप याद कर लेते हैं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। नंबर 1, अगर इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और ये एंगल अगर 45 डिग्री का बनता है तो याद रखना 45 पर लंब और आधार का मान समान होता है। अगर ये भुजा अक्ष है तो ये भुजा भी अक्ष होगी और कर्ण हो जाएगा इसका अंडर रूट 2 गुना यानी √2 अक्ष हो जाएगा। पॉइंट नंबर जो 2 बनता है वहां हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री बनेगा। और अगर ये भुजा अक्ष है तो याद रखना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। और अगर इन दोनों का सम 90 होगा तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे 2 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये है, याद रखना 30 डिग्री छोटा कोण है तो छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। 60 डिग्री बड़ा कोण है तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ 2 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने बड़ी भुजा होती, सॉरी 30 डिग्री के सामने भुजा होती है छोटी भुजा। और छोटी भुजा अगर बनाना होता है तो हम 1/√3 से गुणा करते हैं, 1/√3 से गुणा। 60 डिग्री के सामने जो भुजा होगी, 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने भुजा होती है बड़ी भुजा। और अगर भुजा को बड़ा बनाना है तो हम अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं, अंडर रूट 3 से गुणा। और हमेशा याद रखना पॉइंट नंबर 3, अगर कर्ण आपसे पूछे तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दोगुना, भुजा का दोगुना होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपके पास में जो ट्राइंगल बनेगा उसमें एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री होंगे। एक एंगल अगर 30 डिग्री का है तो दूसरा ऑटोमेटिक 60 का हो जाएगा। या फिर अगर एक एंगल 60 डिग्री का दे दे, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री का है और मान लो ये भुजा अक्ष है तो ये एंगल 30 डिग्री का ऑटोमेटिक बनता है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो आपके पास में अगर मैं इसको यहाँ से हल करता हूँ, ये अक्ष है, 60 डिग्री के सामने भुजा रहेगी बड़ी। और अगर भुजा को बड़ा बनाना है तो √3 से गुणा करेंगे
तो इसको लिख देंगे अक्स रूट 3। फिर मैंने समझाया कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दोगुना होता है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अक्स है और अक्स का दोगुना हो जाएगा 2 अक्स, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 2 अक्स। आपको यहाँ पर देखो ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पे अक्स है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, तो हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है छोटी, और अगर भुजा को छोटा बनाना है तो इसको लिखेंगे अक्स बटे में रूट 3। और फिर देखो कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दोगुना होता है, तो अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दोगुना बनाएंगे तो इस भुजा का ये दोगुना होता है, इसे हम लिख सकते हैं 2 अक्स अपॉन रूट 3। तो ये हो जाएगा कर्ण 2 अक्स अपॉन रूट 3। यह है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके क्वेश्चन के आधार पर इस तरह का कोई डायग्राम बनता है जहां ये एंगल बनता है 30 डिग्री और ये वाला एंगल बनता है 60 डिग्री, तो आपको याद रखना है यहाँ से इस पॉइंट से आधार से 60 डिग्री तक का मान अगर 1 होता है तो याद रखना आधार से 30 डिग्री तक का कंप्लीट मान यहाँ पे 3 होता है। अब अगर हमसे ये पूछ ले कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो अगर ये 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। तो 60 डिग्री तक की भुजा 1 होगी और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 3 होगी, तो इन दोनों के बीच में जो भुजा का मान होगा वो 2 हो जाएगा। यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो बनेगा वो बनेगा 1:2। यहाँ हम लिख सकते हैं 1:2। अगर ये ट्राइंगल इस तरह से बनता है क्वेश्चन में कि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का बन गया है और इधर एंगल 30 डिग्री का बन गया है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री है और इधर वाला एंगल बनेगा ये 30 डिग्री है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 60 डिग्री तक का जो मान होता है वो 1 होता है, अनुपात में इसके आधार बिंदु से 30 डिग्री तक का जो मान होता है वो कंप्लीट 3 होता है। तो इस डायग्राम का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1:3। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है कि आपके पास दो समान लंबाई के खंभे हैं, दो समान लंबाई के खंभे हैं और किसी सड़क के किसी बिंदु से उनके कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो अगर ये समान हाइट के हैं यानी यहाँ भी एच होगा और यहाँ भी एच होगा, ये जो एंगल बनेगा 60 डिग्री होगा और ये एंगल 30 डिग्री, तो भी अनुपात ध्यान रखना है आधार से 60 डिग्री तक का मान अगर 1 है तो इसके आधार से 30 डिग्री तक का जो मान होगा वो हो जाएगा 3। ये कुछ अनुपात होते हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन को सरल बनाने में हमें मदद करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर जो 4 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये एंगल दिया हुआ है, मान लो थीटा या अल्फा मान लेते हैं, और ये जो एंगल दिया हुआ है इसको हम बीटा मान लेते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई रहेगी यदि अल्फा व बीटा, यदि अल्फा व बीटा पूरक कोण है, यानी अल्फा और बीटा यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो आपको बताना है ये ऊंचाई। यहाँ पे आपको मान मिलेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है, तो डायरेक्ट कंसेप्ट आपको याद रखना है h बराबर में रूट AB। देखो हालांकि हम लोग जब बेसिक से पढ़ते हैं तो इन सारे रिजल्ट्स को हम लोग प्रूव करते हैं, लेकिन फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखने होंगे। पॉइंट नंबर 5, यहाँ से हम h का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं रूट AB की फॉर्म में। पॉइंट नंबर 5 आपको ध्यान रखना है, कभी कभी डायग्राम इस तरह से भी बनता है, एक एंगल तो बन जाता है 30 डिग्री का और यहाँ एक एंगल बनता है 45 डिग्री का। क्वेश्चन बोला जाता है कि मीनार के आधार से समुद्र में आते हुए दो जहाजों के कोण अगर 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई दे देता है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमसे पूछता है। तो याद रखना अगर आपके पास में ये ऊंचाई h है तो यहाँ पर 45 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का जो मान होगा ये बनेगा h रूट 3 माइनस 1, h रूट 3 माइनस में 1। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी
ये इसकी √3 - 1 गुणा हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये ऊंचाई h है तो इस लंबाई का जो मान होगा वो होगा h √3 - 1। ठीक इसी प्रकार का डायग्राम बनता है। और आपको अगर ऐसे दे दिया जाए कि ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पर किसी पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ याद रखना अगर आपको ये लंबाई क्वेश्चन में दे दी है, अक्स का मान अगर आपके पास में दिया हुआ है इधर वाला, और अगर आपको इधर वाला मान पूछता है तो आपको ध्यान रखना अक्स का आधा कर देंगे हम लोग अक्स बटे में 2 और साथ में √3 + 1 लगा देंगे। तो ये जो लंबाई होगी या ऊंचाई होगी इस मान की आधा करने के बाद में √3 + 1 गुणा होगी। तो ये 5 पॉइंट है, बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में जब भी जरूरत पड़ेगी तो कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और वह जो डोर है वो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। तो ये कोई खंबा है, यहां से भूमि के किसी बिंदु से ये शिखर तक बंधी हुई है। ये डोर है, इसकी लंबाई आपको खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। डोर की लंबाई आपको दे रखी है 20 मीटर और कोण भी दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां से अगर आपके पास ये एंगल 30 डिग्री का है, आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अभी अभी मैंने समझाया कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है कर्ण। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का अगर ये डबल कर्ण है तो इस h का जो मान होगा वो हो जाएगा 10। तभी तो ये 30 डिग्री के सामने 10 होगा, तभी इसका डबल यहाँ पे 20 होगा। तो h का जो मान हो जाएगा वो 10। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आधार की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो एक पेड़ है और आंधी के कारण ये टूट जाता है। मान लेते हैं यहां से ये पेड़ टूट गया और टूटने के बाद इधर जमीन जमीन पर छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बना देता है। अब एक चीज समझना, यहां से ये जो पेड़ टूटा है, ये जो कंप्लीट पार्ट की लंबाई है, ये टूटने के बाद इधर गिरा है, यानी इस पार्ट की लंबाई और इस भाग की लंबाई दोनों सेम ही तो होगी। ठीक है, यहाँ एंगल 30 डिग्री का है और आपके पास में ये आपको दिया हुआ है आधार की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी यहां से यहां तक का मान 8 मीटर है। ठीक है, आपके पास में एक तो ये मान नहीं है, फिर आपको ये भी ज्ञात करना है, यानी आपके पास इन दोनों भुजाओं का जब आप योग करेंगे तो ही टोटल पेड़ की लंबाई बनेगी। तो अगर 30 डिग्री आपके पास में यहाँ है तो 30 डिग्री के सामने भुजा होती है छोटी, और अगर भुजा को छोटी बनाना है तो यहाँ पर 8 बटे में √3 लगाना होगा। और देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है कर्ण, तो अगर आप इसका डबल करेंगे तो इसको लिखेंगे 16 बटे में √3। अगर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इन दोनों भुजाओं का योग करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 बटे √3 और प्लस हो जाएगा 16 बटे में √3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो h बराबर √3 लघुत्तम आ जाएगा, 16 और 8 हो जाएगा 24। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 8 बार और ऊंचाई आ जाएगी 8 √3। 8 √3 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 √3। यहाँ पे आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये 5-6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में
दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अच्छा सवाल है, चलो हल करते हैं। एक ठेकेदार है, वो खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए और भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये फिसलन पट्टी है, भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ऊंचाई हो गई 1.5। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अभी अभी मैंने समझाया 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है कर्ण। तो 30 डिग्री के सामने 1.5 है, 1.5 का डबल हो जाएगा 3 मीटर। तो एक आंसर तो यही बन जाएगा। फिर क्वेश्चन में आगे और बोला गया है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल के लिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। यानी यहाँ 3 मीटर होगा, एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ये वाला एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। अब आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा और ये जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है नहीं। इसको उस नियम से देखेंगे कि अगर आपके पास ये 3 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होती है और अगर भुजा को छोटा बनाना है तो 3/√3 लिखेंगे। छोटा भुजा अगर बनाना है तो बटे √3 करते हैं या 1/√3 से गुणा करते हैं और अगर भुजा को बड़ा बनाना है तो आप √3 से गुणा करते हैं। कर्ण इसका डबल हो जाएगा, डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 6/√3। √3 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √3 से जब गुणा करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 2 बार और आंसर आ जाएगा 2√3। तो एक आंसर तो अपने पास बना है 3 मीटर और दूसरा बना है 2√3। ऑप्शन देखेंगे, एक तो है 3 मीटर और दूसरा है 2√3 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 मीटर और 2√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, यानी भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है और 30 मीटर की ये दूरी है, आपको यहाँ से हाइट पूछा है, बताओ 30 डिग्री के सामने भुजा छोटी होगी या बड़ी होगी? तो भुजा छोटी होगी और अगर भुजा को छोटा बनाना है तो हम लोग लिखेंगे h बराबर में 30/√3। यहाँ पे लिख देंगे 30/√3। अब इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, √3 बटे में √3, ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 से ये कटेगा 10 बार, आंसर आ जाएगा 10√3। 10√3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई आपको बताना है। देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई है, ये 60 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है और वहां पर जो कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। ये एंगल बनेगा 60 डिग्री और ये आपके पास डोरी की लंबाई है जो हमें ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन कह रहा है यह मानकर कि डोरी की लंबाई में कोई ढील नहीं है। देखो अगर ये 60 मीटर है, ये 60 डिग्री है,
तो ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होगी। अगर भुजा को छोटा बनाना है तो हम लिखेंगे 60 बटे में √3। हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल कर्ण होता है, तो इसको डबल करेंगे तो 120 बटे में √3। ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे, √3 बटे में √3, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 40 बार। आंसर आ जाएगा 40√3, 40√3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डोरे की लंबाई होगी 40√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया? 1.5 मीटर लंबा लड़का है, लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, और कोई भवन है, ये भवन है, भवन की लंबाई दे रखी है 30 मीटर, कंप्लीट है 30 मीटर। यहाँ पर ऊंचे भवन की ओर जाता है और 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कंप्लीट 30 मीटर। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, कंप्लीट हो जाएगा 30 मीटर। अब देखो, ये जो लड़का है ये भवन की ओर जाता है तो इसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री, यहाँ से एंगल बन रहा था 30 डिग्री। जब ये इधर जाता है तो यहाँ किसी पॉइंट से इसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, ये एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। अब देखो, अगर ये कंप्लीट 30 है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगी, और अगर ये 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ऊपर वाला जो मान होगा वो हो जाएगा, इसमें से 1.5 घटेगा तो 28.5। अब आप देखो, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये इधर वाला एंगल बनेगा कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री के जो पास में भुजा होगी, 30 डिग्री के पास में या 30 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वह छोटी भुजा होगी, और अगर भुजा को छोटा बनाना है तो हम लिखेंगे 28.5 बटे √3। अब देखो, आप इस बड़े त्रिभुज में यहां से यहां तक की कुल लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो यहां से यहां तक की कुल लंबाई कैसे होगी? अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा, और 60 डिग्री के सामने भुजा रहती है बड़ी, और यहां से देखो, अगर आप बड़ी भुजा देखेंगे तो इस भुजा की लंबाई जो लिखेंगे वो लिखेंगे 28.5 √3, यानी यहां से यहां तक कंप्लीट दूरी 28.5 √3 होगी। अब आपको क्या पूछा है कि बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी यहां से यहां तक वह कितनी दूरी तक चलकर गया। तो देखो, इस कंप्लीट दूरी को आप देखेंगे 28.5 √3 है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 28.5 बटा √3 है। तो जब इसका मान आपको ज्ञात करना है तो आप लिख सकते हैं 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस में होगा 28.5 बटे में √3। यहाँ से हम 28.5 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस में 1 बटा √3। तो यहाँ से जब इसको सरल करेंगे तो ये बनाएगा 28.5 √3 गुणा √3 कितना बनेगा 3, 3 में से 1 चला गया तो इंटू में 2 बटे में √3। √3 से हमें ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, √3 बटे में √3। देखो, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 लगा देंगे, 5 से कटेगा ये 25, और 5 से कट जाएगा ये 7 पंजे 35, 57 बार। 5 से कटेगा ये 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 19 बार। तो आंसर आ जाएगा 19√3, 19√3। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, यहां से यहां तक 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है,
और उस भवन के ऊपर, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर, यानी यहाँ पर कोई संचार मीनार है, उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। भूमि पर किसी बिंदु से इसके तल का जो कोण होगा वो तो 45 डिग्री होगा और शिखर का जो कोण होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। आपको पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी इस h का मान आपको ज्ञात करना है। इसको यहाँ से यहाँ तक मैं h मान लेता हूँ और ये कंप्लीट जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगी। अब आप देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में छोटे वाले त्रिभुज में जब आप देखेंगे तो ये एंगल 45 डिग्री है और 45 पे आधार और लंब दोनों बराबर होते हैं, तो अगर ये 20 है तो ये वाला मान भी 20 हो जाएगा। इस बड़े वाले ट्राइंगल में जब हम देखेंगे तो एंगल 60 डिग्री का है, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री का होगा और 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होगी। और अगर भुजा को छोटा बनाना है तो सबसे पहले तो एक कंप्लीट लंबाई देखेंगे, ये बन जाएगी h प्लस में 20। कंप्लीट लंबाई h प्लस में 20 होगी और 30 डिग्री के सामने भुजा छोटी होगी और अगर छोटी भुजा होगी तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा h प्लस में 20 बटे में √3। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इस भुजा का मान 20 आ रहा है और इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इस भुजा का मान h प्लस 20 बटा √3 आ रहा है, यानी इन दोनों भुजा का मान आपस में बराबर है। इस भुजा का मान दोनों ट्राइंगल के आधार पर इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे 20 बराबर होगा h प्लस में 20 बटे में √3। √3 इधर ले लो तो ये बनेगा 20 √3 बराबर में h प्लस में 20। यहाँ से 20 इधर ले लो तो ये बन जाएगा 20 √3 माइनस का 20 बराबर में h। यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर में h। तो h आ जाएगा 20 √3 माइनस 1। 20 √3 माइनस 1, यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है √3 माइनस 1, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है। देखो ये पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, मैं h मान लेता हूं और इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर। तो यहां से क्वेश्चन कह रहा है भूमि के मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से ये जो एंगल बनेगा ये तो 60 बनेगा और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 बनेगा। ये 45 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। अब देखो छोटे वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर ये मान h है यहाँ से यहाँ तक तो 45 डिग्री पर ये भी h होगा और बड़े ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये कंप्लीट जो भुजा होगी वो h प्लस 1.6 होगी। अब अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होती है तो इसके अकॉर्डिंग जो मान बनेगा वो बनेगा h प्लस में 1.6 और बटे में आ जाएगा √3। अब दोनों ट्राइंगल के अनुसार ये भुजा तो सेम ही होनी चाहिए, तो इन दोनों को हम बराबर लिखेंगे। यहाँ से बन जाएगा h बराबर में h प्लस 1.6 बटे में √3। यहाँ से इधर ले लेंगे √3 तो बनेगा h √3 बराबर h प्लस में 1.6। h इधर ले लेंगे तो h √3, यहाँ से ये बनेगा h √3 माइनस h बराबर बन जाएगा 1.6। h यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर बनेगा 1.6। h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस का 1। लेकिन इस तरह से ऑप्शन में नहीं है तो आप इसका परमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1। अब नीचे बन गया a माइनस बी और यहाँ बन गया a प्लस बी, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर 3 होगा, b स्क्वायर 1 होगा, तो बट्टे में आ जाएगा 2
और ऊपर बन जाएगा 1.6 और कोष्टक में है √3 प्लस में 1। यहाँ से आप देखो 2 से जब आप इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 0.8 बार, तो 0.8 √3 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक मीनार है, ये 50 मीटर है, 50 मीटर है, और एक भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोई भवन है, इसका उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये दे रखा है 60 डिग्री, तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहले इसने कहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है मीनार के आधार से, तो मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो इसको हम लोग मान लेंगे h। भवन की ऊंचाई आपसे पूछी है, ये h होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई होगी ये भी h होगी। और अगर आप इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं 50 मीटर, तो ये हो जाएगी 50 माइनस में h। अब आप देखो यहाँ से ये 50 माइनस h होगी और ये हो जाएगी h, ये कंप्लीट दूरी है 50 मीटर। तो 50 के अकॉर्डिंग जब आप 60 डिग्री पर देखेंगे 60 डिग्री, ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। 30 के सामने भुजा होगी छोटी, छोटी बनाना है तो 50 बटे में √3 लिखेंगे। अब आप देखो यहाँ पर 30 डिग्री है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होती है, और अगर इस भुजा को छोटी बनाना है उधर तो आप फिर से √3 का भाग लगाएंगे, तो 50 बटे √3 इंटू में आ जाएगा √3, तो ये बन जाएगा 50 बटे में 3, 50 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा 50 बटे 3 मीटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो सड़क के दोनों ओर 2 समान लंबाई के खंभे हैं, यहाँ किसी पॉइंट से इनका जो एंगल बन रहा है, एक तो बन रहा है 60 डिग्री और दूसरा एंगल बन रहा है 23 डिग्री। एक तो बन रहा है 60 डिग्री और दूसरा एंगल है 23 डिग्री। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये भी h होगा और ये भी h होगा। अभी हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में, अगर आधार से 60 डिग्री तक का मान 1 होगा तो आधार से 30 डिग्री तक का मान 3 होगा, यानी ये जो अनुपात बनेगा 1:3 बनेगा, और 1:3 का जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल लंबाई होगी 4। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्वेश्चन में 80 मीटर है, तो 4 की वैल्यू अगर 80 मीटर है तो 1 का मान हो जाएगा 20, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो इसका मान यहाँ लिख दो 20। अब आप इस ट्राइंगल में देखो ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री के सामने भुजा बड़ी रहती है, और इस भुजा को अगर बड़ा बनाना है तो ये आ जाएगा 20√3, आंसर हो जाएगा 20√3। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस ट्राइंगल में भी देख सकते हैं, अगर 1 का मान 20 है तो 3 का मान होगा 60, और 60 के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होती है, और छोटी भुजा अगर बनाना है तो बटा √3 करेंगे, तो ये बन जाएगा 60 बटे में √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा करना पड़ेगा, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, 3 से ये बनेगा 20 बार, तो आंसर आ जाएगा 20√3। किसी भी ट्राइंगल से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, 20√3 इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। टोटल इसके 15 क्वेश्चन हैं, बाकी 5 क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।